हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम बात करेंगे ट्रेजेडी के बारे में। ट्रेजेडी तो सभी जानते ही हैं कि क्या होती है ट्रेजेडी, लेकिन आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी के बारे में कि कितनी तरह की ट्रेजेडी है और सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हीरोइक ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी एंड द मेलोड्रामा। बात करते हैं सबसे पहले हीरोइक ट्रेजेडी की। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन किया जाता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक ट्रेजेडी। जॉन ड्राइडन इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक ट्रेजेडी। द टर्म हीरोइक ड्रामा was invented by Dryden for his play The Conquest of Grenada in 1670। तो सबसे पहले ड्राइडन ने इस टर्म को यूज़ किया और ड्राइडन के द्वारा ये टर्म को इन्वेंट किया गया जिसका नाम था कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। इस वर्क में इन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी दिखाई है। इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ दिस ट्रेजेडी इज टू अराउज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। व्हाट इज द हीरोइक ट्रेजेडी? द हीरोइक ट्रेजेडी इज ऑल्सो नोन एज restoration tragedy and it is artificial. Its emotions are unreal. It mainly deals with the conflict between love and honor. यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है लव और ऑनर के बीच में। And one of the most important thing that British theatre got just after the restoration in 1660, a new type of drama came which was known as the heroic tragedy of the restoration period. हीरोइक ट्रेजेडी जो है रेस्टोरेशन पीरियड में आई। रेस्टोरेशन पीरियड के बाद की बात है, लाइक 1660, जब ड्राइडन ने इसको इन्वेंट किया। एंड हीरोइक ट्रेजेडी स्टैंड्स बिटवीन द ट्रेजेडी एंड द रोमांस एंड द मेन थीम्स ऑफ दीज ट्रेजेडीज वर लव, ऑनर, वॉर, बैटल, फाइट एंड सो ऑन, presenting grand heroic personality and the superhuman ability. इफ़ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, लाइक ये कब डेवलप हुई, इसकी स्टार्टिंग कब हुई, तो हम इसे मानेंगे कि एलिजाबेथन पीरियड से, और ये कंटिन्यू रेस्टोरेशन एज तक चली। फिर हीरोइक ट्रेजेडी में क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया जाता था, जैसे कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। वी कैन सी द हीरोइक ट्रेजेडी विच इज़ रिटन बाय ड्राइडन, like the Indian Emperor, The Conquest of Grenada, Aurangzeb and All for Love। ड्राइडन ने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा और शेक्सपियर से एसोसिएटेड सब्जेक्ट को चूज किया, जैसे कि ऑल फॉर लव। अदर वन इज थॉमस ऑटवे, हु रोट टू इम्पोर्टेंट वर्क्स, द ऑर्फन एंड द वेनिस प्रिजर्व्ड। लेट्स टॉक अबाउट द रिवेंज ट्रेजेडी। द टर्म रिवेंज ट्रेजेडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1900 by A.H. Thorndike to label a class of plays written in the late Elizabethan and the Jacobean eras। इसे लेबल दिया गया 1900 में बाय थ्रोनडाइक, और उन ट्रेजेडीज़ को रिवेंज ट्रेजेडी का लेबल दिया गया जो कि एलिजाबेथन और जैकोबियन एराज में लिखी गई। रिवेंज ट्रेजेडी डिराइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम द रोमन ट्रेजेडीज ऑफ सेनेका, बट इसे इंग्लिश स्टेज पर पॉपुलैरिटी मिली थॉमस क्रेड की स्पेनिश ट्रेजेडी से। ये रिवेंज ट्रेजेडी ओरिजिनली तो आई रोमन ट्रेजेडी सेनेका से, पर इंग्लिश स्टेज पर इसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया थॉमस किड के द्वारा, क्योंकि जब उन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी उसके बाद से रिवेंज ट्रेजेडी की वेव शुरू हुई, जो कि अर्ली जैकोबियन एरास तक कंटिन्यू चली। थीम्स ऑफ दीज रिवेंज ट्रेजेडीज गॉस्ट एंड सुपरनैचुरल, मर्डर, इंसैनिटी, मैड सीन्स, personification of revenge, the supernatural. And we can see its highest expression in Hamlet by Shakespeare. Others are John Marston's Antonio's Revenge, George Chapman's Revenge of Bussy de Ambios, Shakespeare's Titus Andronicus, Thomas Middleton's The Revenge Tragedy. Now let's talk about the Shakespearean tragedy. As we all know about the Shakespearean tragedy, that Shakespearean tragedy was very famous. Shakespearean tragedy has got its own specific features, इसके अपने ही अलग features हैं which distinguish it from other kinds of tragedies. It must be kept in mind that Shakespeare is mostly indebted to Aristotle's theory of tragedy in his work. A Shakespearean tragedy is a specific type of tragedy with a sad ending where the hero either dies or ends up mentally, इमोशनली और स्पिरिचुअली डिवास्टेटेड। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर सैड एंडिंग होती है, हीरो मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली सफ़र करता है।
शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज में हमें ये चीज देखने को मिलती है. नाउ वी शुड ऑल्सो नो अबाउट द 9 एलिमेंट्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. लाइक ट्रेजिक हीरो, एक हीरो है जिसके साथ कुछ बुरा होता है, वो सफ़र करता है, उसके बाद वो उन सब से बाहर आता है. गुड वर्सेस इविल, कुछ बुरे लोग और कुछ अच्छे लोगों का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है. साथ में हैमर्शिया, ट्रेजिक फ्लो जिसे बोला जाता है कि सब कुछ अच्छा करते करते अचानक एक ऐसी गलती होती है हीरो से जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल शुरू होता है, जिसे हैमर्शिया का नाम दिया गया है. इसके साथ ट्रेजिक वेस्ट, हीरो की डेथ होती है. कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है. कैथारसिस, लाइक विच अराउज पिटी और फियर. कैथारसिस का कॉन्सेप्ट हम पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अलग से. सो कैथारसिस है जिसमें पिटी एंड फियर ऑडियंस में अराउज हो. साथ में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ होता है. और एब्सेंस ऑफ पोइटिक जस्टिस. यहाँ पर एब्सेंस ऑफ पोइटिक जस्टिस का मतलब क्या है? पोइटिक जस्टिस मीन्स गुड इज रिवॉर्डेड एंड एविल इज पनिश्ड. बट इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी गुड इज क्रस्ड अलोंग विद एविल. सो यहाँ पोइटिक जस्टिस का मतलब ये है कि गुड जो है वो अच्छा जो है उसे रिवॉर्ड मिले और इविल जो है उसके साथ बुरा ही हो. लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में ऐसा नहीं है. इविल के साथ साथ अच्छे इंसान को भी सफ़र करना पड़ रहा है. जैसे कि हैमलेट डाइज विद क्लोडियस, यहाँ पर हीरो की भी डेथ होती है बुरे इंसान के साथ. साथ में कॉमिक रिलीफ यहाँ पर दिखाया जाता है, जैसे कि क्लाउन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाउन. शेक्सपियर की ट्रेजेडी में हमें क्लाउन्स देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं ट्रेजेडी के बीच में कॉमिक रिलीफ देते हैं. एज वी ऑल नो अबाउट 4 फेमस ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर are Hamlet, Othello, Macbeth and King Lear. Now we will talk about sentimental tragedy. So what is sentimental tragedy or sentimental drama? Sentimental drama, a dramatic genre of the 18th century denoting plays in which middle class protagonist. तो सेंटिमेंटल ट्रेजेडी यहाँ पर मिडिल क्लास प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जिसमें हीरो जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है. ये ट्रेजेडीज मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाई गई थी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसे वो देखकर उसे अपने आप से रिलेट कर पाएँ. ये 18th सेंचुरी में काफ़ी फेमस हुई. एग्जाम्पल के लिए ओलिवर गोल्डस्मिथ्स शी स्टूप्स टू कॉन्कर एंड रिचर्ड शेरिडन्स द राइवल्स. These are 2 famous sentimental tragedy of that time. Now let's talk about the melodrama. As I think we all know about the melodrama, like a story, play or film in which a lot of exciting things happen and in which people's emotions are stronger than in real life. तो जहाँ पर लोगों के इमोशंस को ज़्यादा स्ट्रोंगर दिखाया जाता है रियल लाइफ से. Some examples of the melodrama are John Fletcher's The Maid Tragedy, John Webster's The White Devil, John Ford's The Broken Heart, Thomas Heywood's A Woman Killed with Kindness, and Francis Beaumont's A King and No King. So I hope you guys understand about the types of tragedies. If you guys understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you.